दोस्तों, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 में अ, दूसरा कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसा इसमें दो क्वेश्चन हमने सैंपल लिया। एक क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन व्हिच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ मनी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट 20% में रखा है, जो डबल अमाउंट में, मतलब जितना अमाउंट रखा, मान लो 1,000 रुपया रखा तो 2,000 में डबल हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट डबल हो गया विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना साल में होता है वो देखना है। ठीक है, कितना साल में, मिनिमम कितना साल में, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितना साल में मोर देन डबल। ओके, जस्ट मोर देन डबल होता है लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ओके, वो हमें देखना है 3, 4, 5, 6। तो इस केस में हम जब कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप का सम को, तो हमें तो फॉर्मूला तो पता है। तो इसमें बोला क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हम जानते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, सो इधर सम ऑफ मनी हम प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं उसको प्री ले लेते हैं। ओके, सो अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो डेफिनेटली कुछ साल बाद वो डबल अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट डबल होना चाहिए, तो कितना साल में होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे हम जानते हैं अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू टू द पावर एन। अगर हम इसको वैल्यू डालते हैं P1, आर क्या दिया 20%, तो 100 बाय एन मीन्स P 120 by 100 to the power n, or you can say P 20 से कैंसिल करो 6, 5, तो दिस विल बी 6 by 5 n। ओके, दिस मच यू अंडरस्टूड। सो अभी क्या बोला है उन्होंने, इट शुड बी मोर देन डबल। ये जो अमाउंट है इस केस में मोर देन डबल होना चाहिए, मतलब वो P 6 by P should be more than double of P. Okay, cancel PP both side. So ultimately this will be 6 by P, 6 by 5 to the power n greater than 2. Now क्वेश्चन है तो कितना साल में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो हम ऑप्शन से ही आंसर ले लेते हैं। अगर हम n का वैल्यू 3 लेते हैं क्या होता है, n का वैल्यू 4 लेते हैं क्या होता है। तो n का वैल्यू जब 3 लेंगे, इस वैल्यू का LHS कितना हो जाएगा, 6 by 5 to the power 3, 6 by 5 to the power 3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर करेंगे कैलकुलेट तो 1.728 आता है। ओके, सो 3 कैन नॉट बी देयर। 4 लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 by 5 to the power 4 लेंगे, मतलब दिस इज एक्चुअली 1.2 to the power 4 इक्वल टू होता है 2.0736। तो ये हो सकता है 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 6 by 5, 5 एक बार ले लेते, ये हो जाएगा 2.48 से ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमें मिनिमम बोला है, एटलीस्ट बोला है
लीस्ट कंप्लीट ईयर्स, तो लीस्ट कंप्लीट ईयर्स कितना हो जाएगा 4 डबल होने के लिए। तो लीस्ट कंप्लीट ईयर्स नथिंग बट 4, n equal to your 4. So his option is 4. This is your option. Second question कैसे है देख लेता हूँ। What annual payment will discharge a debt of 7620 due in 3 years 16 to the power 2 by 3% per annum compound interest? इस केस में क्या बोला गया है, 7620 आपको पे करना है 3 साल में, जिसमें इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा 6 to the power 2 by 3 पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का हिसाब से। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, हम जनरल प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, a to the r by 100, ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक साल का हम इंस्टॉलमेंट का अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट अमाउंट x ले लेते हैं, इसके अगेंस्ट में कितना कितना वैल्यू बनेगा देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए x डिवाइडेड बाई 1 प्लस व्हाट इज द रेट 16 to the power 2 by 3 means 50 by 3. तो 50 by 3 into 100, ये फर्स्ट ईयर का। देन सेकेंड ईयर का 50 by 3 into 100 स्क्वायर, एंड थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट का अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट बनता है 1 प्लस अमाउंट कितना बनता है 1 प्लस 50 बाई 3 इंटू 100, इतना अमाउंट बनता है। ओके, ये 3 साल, दिस इज इक्वल टू योर वैल्यू गिवन 6020। अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, अल्टीमेटली x बाई 350 300 फर्स्ट ईयर का, x बाई 350 300 सेकेंड ईयर का, 350 300 थर्ड ईयर का, इक्वल टू 7620। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको करेंगे तो कैलकुलेशन करें 6 7, तो देखा जाए 6 will go top, 6 by 7, next one will be 36x by 49, next one will be 216 x by 343 7260. Okay, if you ultimately calculate this, this will give you 762x equal to 7620 343. So x will be equal to 3430. This will be your answer. So installment will be your 3430. Okay. So 3430. This is the answer. So like this you can calculate your problem. Thank you for watching.